हाल ही में बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी हुई। मेरा एक फ्रेंड है रोहित, नाम चेंज किया हुआ है। वो आईटी सेक्टर में काफ़ी सीनियर रोल में करीब 8 साल से अपनी पिछली कंपनी में था। एंड फिर अनफॉर्चुनेटली इन द मिडल ऑफ एवरीथिंग दैट हैज बीन हैपनिंग ही गॉट लेड ऑफ, which frankly didn't feel like a big problem क्योंकि financially secure है, अच्छे से इन्वेस्ट करता आ रहा है। तो while he has responsibilities and ये सब, he felt fairly confident कि यार नौकरी मिल जाएगी। एंड अच्छा सा सेवरेंस पैकेज भी मिला था, तो कुछ 6 महीने का फ्री में क्या मतलब जो भी है सैलरी वगैरह भी मिल गई। Then he started looking for jobs and he was telling me कि यार अंकुर, पहली बार ना इंटरव्यूज में एक बहुत अजीब सा सवाल पूछा जा रहा है कि आप एक ही कंपनी में, एक ही डिपार्टमेंट, एक ही फंक्शन में 8 साल क्यों रहे। एंड व्हाट ही फेल्ट वाज अ बैज ऑफ ऑनर कि यार एक कंपनी में मैंने 8 साल बिताए, लुक एट माई लॉयल्टी, लुक एट माई कमिटमेंट, लुक एट माई डेडिकेशन। उसे ऐसा एक सेंस मिल रहा था कि कंपनीज आर लुकिंग एट दैट नेगेटिव, कि ये इंसान एक ही कंपनी में 8 साल तक टिका क्यों, कुछ तो खामी होगी, कुछ तो कैच है। तो हमारे माँ बाप का एक जमाना था जहां 30, 40, 50 साल तक काम करो एक ही कंपनी में, वहीं से ग्रेचुइटी पीएफ लेके रिटायर करो। एंड एक दूसरा एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम आया जहां था कि यार 1-2 साल के अंदर हॉप करते रहो, वो इंक्रीमेंट्स लेते रहो एंड यू विल बी स्मार्ट अबाउट इट। बट रोहित सीम टू फाइंड लाइक अ नाइस मिडिल ग्राउंड कि एक कंपनी में 5-10 साल बिताएंगे, अच्छे से एक्सपीरियंस गैदर करेंगे एंड दैट विल बी अप्रिशिएटेड। बट That doesn't seem to be the case. तो क्या कुछ चेंज हो गया? क्या कोई एक नया स्वीट स्पॉट आ गया है जहां आपको कब अपनी नौकरी छोड़नी चाहिए वो डिटरमिन करना है? ज्यादा जल्दी करेंगे तो लोग बोलेंगे कि आप बहुत चंचल मिजाज के हैं, मिजाज आप बहुत चंचल मिजाज के हैं, आप लॉयल नहीं हैं, आप में डेप्थ नहीं है। बहुत देर तक रहेंगे तो लोग बोलेंगे कि यार एक ही कंपनी में इतने साल तक क्यों टिके रहे, जंग तो नहीं खा गए हैं। तो clearly there must be something in the middle which is the right time to shift. इस वीडियो में वो जानने की कोशिश करते हैं। कंपनीज ने कोविड के बाद ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रियलाइज करी कि हमने अपने वर्कफोर्स को उतनी क्लियरली डिटेल्ड मैनर में कभी देखा ही नहीं जितना कोविड के बाद देखने को मिला। वर्क फ्रॉम होम हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे हाइब्रिड हुआ, बहुत सारे फंक्शंस रिडंडेंट हो गए, बहुत सारा ऑटोमेशन आ गया, बहुत सारा टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट हो गया। तो सडनली लोगों की इनएफिशिएंसीज दिखना शुरू हो गई। सडनली ये रियलाइज हुआ कि यार ये इंसान अगर काम ना भी करे, काम चल जाता है, काम करे भी तो ऐसा दिखता नहीं है। एंड देयर वर अ लॉट ऑफ सच केसेस जहां बहुत लूज फैट कंपनी में जड़ा हुआ था। सो हियर आर द प्रॉब्लम्स दैट कंपनी स्टार्टेड टू रिकॉग्नाइज हैपन अगर आप एक कंपनी में बहुत ज्यादा देर तक टिक जाते हैं। सबसे पहले आपके स्किल्स प्लेटो होना शुरू हो जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो खुद को मोटिवेट कर पाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो कंपनी के इंटरवेंशन के बिना अपने आप बोलते हैं नहीं यार मुझे 3 साल हो गए इसी डिपार्टमेंट में, 3 साल हो गए यही लैंग्वेज कोड करते हुए, 3 साल हो गए यही टूल यूज करते हुए, मुझे अपने आप को अपग्रेड करना है। एंड दे एक्चुअली गो अबाउट एंड डू इट। क्योंकि अगर काम चल रहा है, हर महीने तनख्वाह मिल रही है, आपको अच्छे से एप्रिसिएशन, अपलॉड भी मिल रहा है, एक्नॉलेज भी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इधर उधर आके एम्प्लॉय ऑफ द मंथ भी जीत जाते हैं, कहीं किसी ऑफसाइट में तालियां भी बज जाते हैं, तो क्यों बेकार में ओखली में अपना सर डालें? क्यों आवेल मुझे मार, आराम से जीते रहेंगे। बट इट कम्स बैक टू हॉन्ट यू। दूसरा, कंपनीज जब एक कैंडिडेट को देखती हैं जिसने 8, 10, 15 साल एक ही कंपनी में बिताए, तो वो सवाल पूछना शुरू करते हैं विच आर अराउंड द एडेप्टेबिलिटी ऑफ दैट पर्सन। क्या वो हमारे कल्चर में काम कर पाएंगे कि नहीं? हमारा एक तरीका है काम करने का, क्या उस तरीके के अनुसार वो काम कर पाएंगे कि नहीं? क्या वो एक फ्रेश पर्सपेक्टिव ला पाएंगे या अपना जो 10-15 साल का बोझ है वो हम पे ऊपर थोप देंगे? क्या ये 10-15 साल से प्रमोट नहीं हुए हैं इसलिए क्योंकि ये एक्चुअली में अच्छे वर्कर नहीं है, लेकिन कंपनी में कभी वो साहस ही नहीं था इनको फायर करने का? अब इन सवालों के ना जवाब एक इंटरव्यू प्रोसेस में नहीं मिलते, और अगर मिलते भी हैं तो झूठे या खोखले ही होते हैं। So you only get to know of it once the person joins. तो वो रिस्क क्यों लें? If in front of them is somebody जिसने अपनी पिछली कंपनी में 3 से 5, 6 साल काम किया है, they might prefer that person as against एक ऐसा इंसान जिसने कंपनी में 8, 10, 12 साल बिताए। और फिर एक बड़ी चीज इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट। जितना ज्यादा वक्त आप एक कंपनी, एक कल्चर, एक डिपार्टमेंट, एक फंक्शन में बिताते हैं, उतना ही ज्यादा आप जमीन में धंस जाते हैं, राइट? आप बोलते हैं यार चीजें ना ऐसे ही होती है, मार्केट ना ऐसे ही होता है, कस्टमर ना ऐसे ही होते हैं, क्लाइंट ना ऐसे ही होते हैं, हमें ना यही करना चाहिए। एंड वही सारी चीजें आप एक नई कंपनी में इंपोज करेंगे जहां मे बी दे
don't have that same perspective, that same world view. Maybe चीजें इतनी बदल गई हैं कि आप ही को पता नहीं चला है क्योंकि आप अपने ही कुएं के मेंढक बने हुए थे, and that creates massive difference. एक और प्रॉब्लम not from the company side but आपके लिए है that your salary stagnation begins to show. फर्ज करिए 2015 में दो दोस्तों ने सेम नौकरी ज्वाइन करी 6-6 लाख रुपए। एक दोस्त 8 साल तक वहां टिका रहा एंड उनको हर साल अच्छे से एक इंक्रीमेंट भी मिलती रही, लेट्स से एवरेज ऑफ 8%। तो 2023 आते आते उनकी सैलरी करीब 11.5 लाख रुपए हो चुकी है, मतलब ऑलमोस्ट डबल। वहीं दूसरे दोस्त ने हर 3 साल अपनी नौकरी बदली, हर बार नौकरी बदलने पे 25% तो जंप मिली, प्लस कंपनी में रहते रहते वो 8% तो मिली गई। उनकी तनख्वाह 2023 में आते आते 18.5 लाख रुपए हो चुकी है, मतलब 6 से 7 लाख रुपए का अंतर। यू कांट डिनाई दैट। तो फिर क्या है आइडियल टाइमलाइन? मेरे अनुसार इट इज बिटवीन 3 to 5 या 4 to 6 ईयर्स। क्यों? पहले साल तो आप बेसिक सीखते हैं, स्किल्स उस कंपनी के लिए, उस रोल के लिए, उस मार्केट के लिए, उस फंक्शन के लिए, उस डिपार्टमेंट के लिए। दूसरे साल, तीसरे साल उस रोल में माहिरता पाते हैं, यू पिक अप really good projects, you start taking initiative, you get that visibility, आपकी प्रमोशन भी हो जाती है। फिर 3 से 4 साल आते आते आप अपने आप से कुछ सवाल पूछते हैं, क्या आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज अभी भी हैं? क्या लर्निंग कर्व अभी भी स्टीप है? मतलब मैं बहुत ज्यादा चीजें कम टाइम में सीख पा रहा हूँ? मैं क्या अभी भी चैलेंज्ड हूँ, एक्साइटेड हूँ काम में? और क्या मेरी सैलरी, मेरी कॉम्पनसेशन मेरी मार्केट वैल्यू के अनुसार बढ़ रही है या नहीं? एंड अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो बहुत बढ़िया, टिके रहिए। अगले 1 साल फिर से ये सवाल पूछिए, अगले 1 साल फिर से ये सवाल पूछिए। एंड जब भी इन सवालों के जवाब ना हो, दैट इज व्हेन यू नो वक्त आ गया। क्योंकि 5 से 6 साल ना वो डेंजर जोन होता है। उस पॉइंट पे लत लगना बहुत बहुत आसान होता है। मुझे अभी भी याद है जब मैंने यूएस में अपनी पढ़ाई छोड़ के भारत वापस आने का फैसला लिया, 2 साल के अंदर वापस आ गया। एंड मेरे दोस्त जब जो यूएस में मेरे साथ पढ़ रहे थे, वो मुझे बोल रहे थे, यार अगर तू 1 साल और टिक जाता ना तो तू वापस ही नहीं जाता। क्योंकि 3 साल बाद ना कुछ हो जाता है, ऑलमोस्ट आप ढल जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि वो नया देश अपना बन चुका है, आप कुछ चीजें अच्छी लगने लगती हैं, थोड़े दोस्त भी बन गए होते हैं। एंड यू नो व्हाट, आई एक्चुअली अग्री विद दैट कि अगर मैं 1 साल और टिक जाता तो शायद मैं वहीं रह जाता। सो 3 साल के अंदर अंदर वापस आना इज ऑलमोस्ट लाइक अ नेसेसरी थिंग अगर आप वापस आना चाहते हैं। सेम चीज हुई मेरे जॉब में भी। मेरी पहली नौकरी मेरे एमबीए के बाद जो थी, कंसल्टिंग की नौकरी थी, 2006 में मैंने ज्वाइन करी। 2009 में मैंने वो नौकरी छोड़ दी, 3 साल के अंदर, एग्जैक्टली 3 साल एक्चुअली। मैंने 1 मई 2006 को नौकरी छोड़ी, ज्वाइन करी थी, एंड 30 अप्रैल 2009 को वो नौकरी छोड़ी। तो एग्जैक्टली 3 साल। एंड जो भी 3, 3.5, 4 साल कंसल्टिंग की नौकरी में रह जाता है ना, वो तो फिर 10 साल उस नौकरी में रहता है। उससे पहले तो निकल ही नहीं पाता, क्योंकि वो काम इतना इंटेंस है, आपकी प्रमोशन इतनी अच्छे से हो जाती है, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट अच्छी आती है कि वो चूस लेता है अपने आप, एकदम सक इन कर लेता है। एंड इट्स वेरी वेरी हार्ड टू एस्केप दैट। दैट्स द सेम थिंग दैट विल हैपन जब वो 4 से 5 साल वाला पीरियड आ जाएगा। आप थोड़े कंफर्टेबल हो जाएंगे, आप अपने काम में और अच्छे हो जाएंगे, आप ईमेल करेंगे काम हो जाएगा, फोन उठाएंगे काम हो जाएगा, किसी के पास जाएंगे काम हो जाएगा, तो आपको लगेगा कि आप बड़े अच्छे से काम कर पा रहे हैं, ज्यादा मेहनत नहीं लग रही है। एंड ऑल ऑफ दिस विल एक्चुअली बिगिन टू मेक द डिसीजन ऑफ लीविंग हार्डर फॉर यू। लेकिन अब इस वीडियो के थ्रू मैं ये नहीं चाहता हूं कि लोग ये कंक्लूड करें कि यार अंकुर वारिक बोल रहे थे 3 से 5 साल में अपनी नौकरी छोड़ दो, 4 से 6 साल में अपनी नौकरी छोड़ दो। नहीं, ऑफ कोर्स देयर आर क्लियरली एक्सेप्शंस टू दिस रूल, और ये रूल भी नहीं है। इनफैक्ट कहीं इनफैक्ट बहुत बार आपको नहीं छोड़ना चाहिए। What are the reasons? नंबर 1, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ते जा रही है। You are actually getting a lot more to do and you are responsible for a lot more decisions and a lot more people to take care of. नंबर 2, आप नए फंक्शंस, नए बिजनेस यूनिट्स हैंडल कर रहे हैं, so you're getting exposure to areas जो आप पहले नहीं करते थे, adding to your skills, to your experience. आपको अलग-अलग assignments मिल रही हैं, it could be international assignments, it could be a change of city, it could be a change of even office, something that changes the environment and gets you to almost start all over again. या आपको लीडरशिप रोल्स मिल रहे हैं, आपको नई टीम्स मिल रही हैं, those are also interesting things. मेरे एक बहुत जिगरी दोस्त हैं, वो गूगल में काम करती है, यूएस में। उन्होंने 2020 में गूगल ज्वाइन किया एज अ प्रोडक्ट मैनेजर। पहले 2 साल गूगल एड्स में काम किया, फिर अगले 3 साल गूगल सर्च में काम किया, अब हाल ही में यूट्यूब ज्वाइन किया। सो व्हाइल इट्स द सेम कंपनी, लेकिन टीम्स इतनी अलग है, प्रोडक्ट इतने अलग है, चैलेंजेस इतने अलग हैं, एक्सपीरियंस इतना अलग है, दैट शी स्टिल कंटिन्यूज टू स्टे। क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि 5 साल एक कंपनी तो है, लेकिन 5 साल के अंदर मेरे 3 अलग अलग जॉब्स आ चुकी हैं। एंड ऑफ कोर्स विद दैट कम्स एन इंक्रीज इन कॉम्पनसेशन, इंक्रीज इन इक्विटी, वो सब। तो एक ब्रॉडर कंपनी का पर्सपेक्टिव, एक ब्रॉडर कंपनी का एडवांटेज तो मिल गया,
लेकिन चेंज ऑफ रोल्स वाला एडवांटेज भी मिल गया. सो इट्स ऑलमोस्ट द सेम एज हर 2-3 साल में अपनी नौकरी बदलना. एंड दैट्स व्हाट मेक्स अस स्टिक. That's what makes a lot of people stick. नंदन नीलकनी इन्फोसिस के को-फाउंडर, सीईओ बने, 28 साल तक कंपनी में रहे. क्यों? क्योंकि शायद हर साल ही उनका रोल चेंज हो रहा था. अरुंधति भट्टाचार्य 40 साल एसबीआई में रही, went up to become the first female chairperson of the company and then she moved on. क्यों? क्योंकि उसके बाद तो कहीं ऊपर नहीं जा सकते. And now she is heading Salesforce in India. और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे आपको. सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट, people who constantly keep evolving in their role and even though एक ही कंपनी दिखती है but उनके पास एक्सपीरियंस इतना है, इतने सारे different ways of looking at the same problem that it never feels as if they have rusted, as if they have become stale. So ये है 5 सवाल, 5 बहुत जरूरी सवाल जो आपको शायद हर साल अपने आप से पूछने चाहिए after 3 years of spending time in the same company. नंबर 1, has my role progressed to where I wanted to be in the last 2 to 3 years? लास्ट 2-3 साल में क्या मेरे रोल ने उस तरीके की ग्रोथ प्रोग्रेस दिखाई है जहां मैं अपने आप को पाना चाहता था? नंबर 2, क्या मेरे आइडियाज, मेरे स्किल की इज्जत होती है? क्या उन्हें सुना जाता है? क्या उन आइडियाज को इंप्लीमेंट किया जाता है? नंबर 3, क्या इस कंपनी में मेंटर्स हैं, वो लोग हैं जो मेरी प्रशंसा करते हैं, मेरी तारीफ करते हैं, मुझे एंडोर्स करते हैं, मुझे नए चैलेंजेस, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ इंकरेज करते हैं? नंबर 4, क्या कंपनी खुद बढ़ रही है? क्या कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है? क्या कंपनी में नई अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो रही है? एंड फाइनली नंबर 5, क्या मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है या नहीं? कंपनी के साथ साथ क्या मैं भी खुद को बढ़ता हुआ पा रहा हूं कि नहीं? अगर इन 5 सवालों के जवाब हाँ हैं तो टिके रहिए. अगर ना है तो अपने आप से पूछिए कि वो कितना इंपॉर्टेंट ना है, क्या वो चेंज हो सकता है कि नहीं. एंड अगर आपको लगता है कि वो चेंज नहीं हो सकता तो मे बी इट इज टाइम फॉर यू टू कंसिडर मूविंग आउट. याद रखिए, ये डिसीजन ये नहीं है कि क्या आप बहुत जल्दी मूव कर रहे हैं. डिसीजन ये है कि आप कहीं बहुत देर तो नहीं कर रहे. द वर्ल्ड हैज शिफ्टेड, द करियर मार्केट हैज शिफ्टेड. कंपनीज अब उन लोगों को जो कंपनी में बहुत देर तक रहते हैं उसी नजर से देखती हैं जिस नजर से वो उन लोगों को देखते हैं जो कंपनीज बहुत जल्दी बदलते रहते हैं. एंड देयर इज अ स्वीट स्पॉट ऑफ 3 to 5, 4 to 6 years जहां आपको अपनी कंपनी में रोल, अपनी कंपनी में पोजीशन, अपनी कंपनी में प्लेस रीअसेस करनी चाहिए. And if you do that, asking the right questions, you may continue to grow and flourish in your career. ये है अंकुर वारिकू का ऑफिशियल करियर्स YouTube चैनल और मैं हूं अंकुर वारिकू, साइनिंग ऑफ.